गाइस, व्हाट्स अप। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर है आपकी एने फ्रैंक के ऊपर। एने फ्रैंक कौन है, क्या है, अभी इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। चलिए थीम समझते हैं। तो थीम आपको सॉलिट्यूड के बारे में बताती है, आपको लव के बारे में बताती है, आपको बॉन्डिंग के बारे में बताती है, आपको डिक्टेटरशिप, जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कहीं दिखाई नहीं देगी पूरे चैप्टर में, ना ये पूरे चैप्टर में कहीं मेंशन करी गई है, लेकिन डिक्टेटरशिप इस चैप्टर में है। और जो लास्ट थीम है आपकी, वो है आपकी ट्राइबुलेशंस, सफरिंग्स की, किसी इंसान का जो दर्द हो सकता है, किसी इंसान की जो परेशानियां हो सकती है, वो किस हद तक हो सकती हैं। तो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है आपकी एने फ्रैंक, जो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है आपका मार्गोट फ्रैंक, जो एने फ्रैंक की सिस्टर हैं और इनसे बड़ी हैं 3 साल। थर्ड कैरेक्टर है आपका ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक मार्गोट फ्रैंक और एनी फ्रैंक के फादर है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे याद करा जाए ऑटो फ्रैंक फादर है, तो आप याद कर सकते हैं कि जो एनी फ्रैंक के फादर थे वो ऑटो चलाते थे। पेपर में मत लिखना कि वो ऑटो चलाते थे, बस याद करने के लिए बता रहा हूं। ऑटो, ऑटो फ्रैंक, ऑटो चलाने वाला ऑटो, तो ऑटो फ्रैंक। जो माँ थी वो हॉलैंड में जाती थी एडिटिंग करने के लिए, तो इसीलिए माँ का नाम क्या था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। तो पहला एने फ्रैंक, दूसरा मार्गोट फ्रैंक सिस्टर, तीसरा ऑटो फ्रैंक फादर, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मदर, पांचवा कैरेक्टर ग्रैंड मदर दादी माँ। 6th कैरेक्टर मिसिस क्यूपरस। मिसिस क्यूपरस, क्यूपरस जो थी ये इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, एने फ्रैंक की हेड मिस्ट्रेस। जब एने फ्रैंक ने नर्सरी में एडमिशन लिया तो वो 6th ग्रेड तक एक स्कूल में पढ़ी जिसका नाम था मॉन्टेसरी स्कूल। तो उस स्कूल में जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी वो थी मिसेस क्यूपरस। इसके बाद आते हैं आपके मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग जो थे 6th ग्रेड के बाद जब ये स्कूल जाने लगी एने फ्रैंक, तो वहां पर ये इनके मैथमेटिक्स के टीचर थे, और ये वो सब्जेक्ट था जो एने फ्रैंक को पसंद नहीं था। इसके बाद आते हैं कुछ 3-4 नाम है, सीएन, जैक्यूज, जीएन, ये इनके स्कूल के क्लासमेट थे। इसके बाद बात करते हैं आपके किटी की, KITTY, किटी। तो किटी कोई कैरेक्टर नहीं है, किटी एने फ्रैंक को गिफ्ट करी हुई एक डायरी का नाम है, जो रेड और व्हाइट कलर की डायरी थी। और एट लास्ट ये एने फ्रैंक की बेस्ट फ्रेंड थी। क्यों थी, क्या थी, कैसे थी, चलिए वो शुरू कर लेते हैं। तो समरी से पहले छोटी सी चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है अगर चैप्टर को एक बार में अच्छे से समझना है। तो इंट्रोडक्शन दे लेते हैं चैप्टर का। तो दोस्तों चैप्टर ऐसे शुरू होता है, एने फ्रैंक फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी में जहां इनका जन्म हुआ। अब जब इनका जन्म हुआ था तो जो इनके पेरेंट्स थे वो लोग रहते थे जर्मनी में। लेकिन एने फ्रैंक के बर्थ के बाद, यानी एने फ्रैंक 1929 में पैदा हुई थी, तो इनके बर्थ के 4 साल बाद यानी इन 1933 इनको जर्मनी छोड़नी पड़ी। और ये बुक में मेंशन नहीं है कि क्यों छोड़नी पड़ी, क्वेश्चन मार्क है क्यों छोड़नी पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि इन्होंने जर्मनी इसीलिए छोड़ी क्योंकि जर्मनी में जो रूल आ गया था, जो रूल आ चुका था, वो किसका था? एडोल्फ हिटलर। और दुनिया जानती है हिटलर कौन थे और क्या थे। सबसे खतरनाक आदमी, सबसे टायरेंट, सबसे डिक्टेटरशिप आदमी जिसने करी वो थे एडोल्फ हिटलर। अब दिक्कत ये थी कि ये भी जर्मनी की थी और हिटलर भी जर्मनी के थे, फिर भाई इस तरीके की चीजें क्यों? तो इसका रीजन ये था कि जो एने फ्रैंक थी और जो उनकी फैमिली थी वो थी ज्यू, JEW। ज्यू एक कॉम होती है, कम्युनिटी होती है। तो एडोल्फ हिटलर ज्यूज को पसंद नहीं करते थे। हाँ, इवन दो देवर फ्रॉम द सेम कंट्री, सेम नेटिव टाउन, लेकिन वो पसंद नहीं करते थे ज्यूज को। तो हिटलर का एक मकसद था कि जितने भी ज्यू मतलब यहूदी हैं सबको हटा दो दुनिया से, जिस कोने में छुपे हटा दो। तो हिटलर के डर से, क्योंकि हिटलर ने परसिक्यूशन शुरू कर दिया था, वर्ड याद रखेंगे आप, परसिक्यूशन। फिर से बता रहा हूं, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है आतंक मचाना, परसिक्यूशन का मतलब होता है मारकाट मचाना, परसिक्यूशन का मतलब होता है बंदी बनाना, हॉस्टेज। तो जहां भी
एडोल्फ हिटलर को ज्यूज मिलते थे, बस समझ लो मौत आ गई। तो अब अपने आप को बचाने के लिए जो ऑटोमन फ्रैंक थे, यानी एने फ्रैंक के फादर, इन्होंने क्या काम करा, ये पूरी फैमिली को उठा के नेदरलैंड चले गए। और नेदरलैंड में कहा गए, हॉलैंड। एक रीजन है, एक छोटा सा एरिया है नेदरलैंड का जो है हॉलैंड। तो हॉलैंड में ही इन्होंने अपना काम वाम शुरू करा, इनके पिताजी ने, फादर ने, ऑटोमन फ्रैंक ने, और ये वहीं रहने लगे। तो 1929 में इनका बर्थ हुआ। 1933 में हिटलर जो थे वो रूल में आ गए, उनकी डिक्टेटरशिप चलने लगी। तो उन्होंने ज्यूज को पकड़ पकड़ के खत्म करना शुरू करा, मारना शुरू करा, परेशान करना शुरू करा। इसी डर से 1933 में ये वापस चले गए, यानी जब एने 4 साल की थी। उसके बाद क्या होता है, एने ने स्कूल में एडमिशन लिया, अपना काम चलता रहा। लेकिन 1939 हिटलर को पता लग गया कि भैया नेदरलैंड में तो जीव छुपे हुए हैं, ढूंढो। तो इनकी जो आर्मी थी हिटलर की, उसका नाम था नाजी, NAZI। ये आपने SST में पढ़ा होगा, नाजीवाद फाजीवाद। तो जो इनकी आर्मी थी नाजी, इन्होंने पता लगा लिया कि भाई यहाँ पर दीज आर द पर्टिकुलर लोकेशंस वेयर द ज्यू आर हाइडिंग देमसेल्फ, कि भैया यहाँ ज्यूज जो है अपने आप को छुपा रहे हैं। अब इन्होंने क्या काम करना शुरू करा, उनको ढूंढना शुरू करा। मिल गए इन्हें, यानी जो हमारी एने फ्रैंक है उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने ढूंढ लिया। तो वहां पर सिर्फ एने फ्रैंक नहीं थी, उनके साथ बहुत सारे और लोग थे। जैसे एने फ्रैंक के फ्रेंड्स थे, एने फ्रैंक के रिलेटिव्स थे, वो सब रह रहे थे वहां पर। अब इन्हें ये तो पता लग गया कि हाँ भैया रह रहे हैं। लेकिन एने फ्रैंक के फादर जो थे बहुत बहुत होशियार आदमी थे। वो उन्होंने क्या काम करा, अपने आप को ना जिस जहां ये रहते थे हॉलैंड में, वहीं पर इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। और ऑफिस के नीचे था बेसमेंट। तो ये उसी बेसमेंट में सबको लेके रहते थे। अब ये लोग आए ज्यूज को ढूंढने के लिए, नाजी के लोग, लेकिन ये ढूंढ नहीं पाए, ये वापस चले गए। तो 2 साल यानी 1941 और वी कैन सिंपली से कि 1942 स्टार्टिंग तक, यानी ये दिसंबर तक इनको पकड़ा नहीं गया। लेकिन 1941 में इनको ढूंढ लिया गया कि हाँ भाई ये है फैमिली और इनको उठा के ले चलो। तो हिटलर ने इनको उठवा लिया, आ गए इनके पास। अब हिटलर ने करा क्या, इनका परसिक्यूशन, परेशान करना। माँ को मार दिया, दादी माँ बेचारी पहली मर गई थी। तो जो रिलेटिव्स थे सबको काम पे लगा दिया। अब काम पर क्या लगाया, ये बना रहे थे अपने मिलिट्री के बेस कैंप। आर्मी के लिए घर वगैरह जो बनाते हैं, तो मिलिट्री के बेस कैंप बना रहे थे। इसको बोलते हैं मिलिट्री बेस कैंप और मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो वो कैंप बन रहे थे, तो वहां पर इन बच्चों को काम पे लगा दिया। और ये जगह थी बर्जन बल्जन, ये यहाँ पर लिखी हुई भी है, बर्जन बल्सन। इन्होंने यहाँ पर बर्जन बल्सन मिलिट्री कैंप में इनको काम पे लगा दिया। लेकिन 1945 में 1945 यानी 2 और 2.5 साल के अप्रोच 2.5 years ये वहां पर काम करती रही। बाद में वहां इस तरीके की दिक्कतें होने लगी कि वहां पर वायरस फैल गया, वायरल फीवर आप जिसको कहते हो। उस वायरल फीवर का नाम था टाइफस। तो टाइफस से इनकी डेथ हो गई और एने फ्रैंक 1945 में एक्सपायर हो जाती है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज इस चैप्टर में बताई गई है और जो आपके टाइटल को रिलेट करती है, फ्रॉम द डायरी। डायरी क्या है, डायरी जो मैंने अभी आपको बताया था, किटी एने फ्रैंक को मिली एक डायरी थी जिसमें वो अपनी सारी चीजें शेयर करती थी। ये जिन जिन लोगों को प्यार करती थी वो एक एक करके मरने लगे या मर गए किसी वजह से। तो एने फ्रैंक ने अपनी सारी चीज उस डायरी में मेंशन करना शुरू कर दिया। तो इनके फादर साहब जो होते हैं ये हिटलर की आर्मी से किसी तरीके से बच जाते हैं और इनके हाथ वो एने फ्रैंक की डायरी लग जाती है। और लास्ट में ये क्या करते हैं, उस डायरी को लेकर ये जाते हैं पब्लिश कराने के लिए। ये प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं, न्यूज़पेपर रूम में चले जाते हैं और वहां पर जाके ये इस डायरी को डच DUTCH डच या यूरोपियन लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, उसमें ये डायरी पब्लिश होती है। और बाद में इसके बहुत सारे वर्जन हमें मिले, इंग्लिश मिला, हिंदी मिला, बहुत सारे वर्जन हमें इसके मिलते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर की समरी पर। तो समरी में वो सारे इवेंट्स हैं जो इनकी लाइफ में होते हैं, एने फ्रैंक की लाइफ में। तो ये बताती है इन्होंने डायरी लिखनी क्यों शुरू करी और कब करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डायरी लिखनी शुरू करी थी 20 जून 1942 को, जब इनकी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई। तो वो डेस्पेयरनेस, वो सॉलिट्यूड, वो लोनलीनेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए इन्होंने अपने लिए अपना एक बेस्ट फ्रेंड चुना
जिसका नाम था किटी। इसका रीजन ये था कि ये अपनी बहुत सारी चीजें लोगों से शेयर नहीं कर पाती थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई मुझे अब एक दोस्त चाहिए जो ट्रू हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो फेथफुल हो और एवरलास्टिंग हो। एक्सट्रैक्ट आता है इस वर्ड का, एक्सट्रैक्ट, तो जो एवरलास्टिंग हो। तो क्या था वो? डायरी। तो इसीलिए इन्होंने डायरी को लिखना शुरू करा। दूसरा रीजन डायरी लिखने का, ये कहती है कि पेपर एंड पेन हैव मोर पेशेंस देन द पीपल। लोगों से ज्यादा सब्र, लोगों से ज्यादा भरोसा, लोगों से ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? पेपर करते हैं, और आप पेपर से करते हो। आप जो पेपर पे लिख दोगे वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। दैट इज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इस पर से भी एक एक्सट्रैक्ट आता है। तो ये वही लाइन है जहां जहां से एक्सट्रैक्ट आपके पास आते हैं। अब आगे वो ये बताती हैं कि चलिए ठीक है, मैंने डायरी अपनी दादी माँ की वजह से शुरू करी, और या मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, इसीलिए शुरू करी। और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो ये बताती हैं। अब ये बताती हैं कि जब मेरे पिताजी, मेरे फादर साहब 36 इयर्स के थे, ऑटो फ्रैंक, तो उन्होंने मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से शादी की। 12 जून 1926 को मेरी सिस्टर पैदा हुई, मार्गोट फ्रैंक। 12 जून सेम डेट है, 12 जून 1929 को मैं पैदा हुई, एने फ्रैंक। तो हमारे फादर सबसे ज्यादा प्यार हमें करते थे, एंड ही वॉज द मोस्ट एडोरेबल, अफेक्शनेट एंड लवेबल फादर। हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ थे, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, हमारी देखरेख करने वाले हमारे पिताजी थे। अब 1933 आ गया, यानी एने फ्रैंक के बर्थ के 4 साल के बाद की बात, जो मैंने आपको बताया भी था अभी पीछे कि एने फ्रैंक के बर्थ के 4 साल बाद नाजी का रूल आ गया था, हिटलर का रूल आ गया था। और हिटलर क्या कर रहे थे? जितने भी ज्यूज पीपल थे उनको पकड़ पकड़ के परसिक्यूट कर रहे थे। परसिक्यूट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, यानी किसी को परेशान करना, सताना, मारना। तो इनके पिताजी ने क्या करा? फैमिली को बचाने के लिए ये सबको उठाया इन्होंने और लेकर कहां चले गए? हॉलैंड। वही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो सितंबर 1933 में पूरी फैमिली को लेकर वहां चले गए, लेकिन एने फ्रैंक को नहीं ले गए। एने फ्रैंक को इन्होंने छोड़ा अपनी माँ के पास, यानी एने फ्रैंक की ग्रैंड मदर के पास, आचेन। आचेन एक टाउन है जर्मनी में। अब 4 महीने बाद एने फ्रैंक की सिस्टर का बर्थडे आया, मार्गोट फ्रैंक का बर्थडे। तो फादर ने पूछा ऑटो फ्रैंक ने कि बेटा मार्गोट बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला पापा मुझे एने फ्रैंक चाहिए। तो फादर जो थे ये एने फ्रैंक को जर्मनी यानी आचेन, जहां दादी माँ के पास थे, वहां से वापस लेकर आए और उन्होंने टेबल पर जाके ऐसे रख दिया एने फ्रैंक को। कहते हैं ले बेटा तेरा बर्थडे गिफ्ट। तो दोनों बहन एक साथ अब रहने लगी, यानी पूरी फैमिली अब ऑल टुगेदर हो गई, सब साथ में आ गए। अब इसके बाद का जो इंसिडेंट है वो ये बताती है कि जब हम हॉलैंड आ गए, मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करा दिया मॉन्टेसरी स्कूल में, जो एक नर्सरी का स्कूल था और 6th ग्रेड तक का था, 6th ग्रेड तक का। तो मैं 6th ग्रेड तक उस स्कूल में पढ़ी, और जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी वो थी मिसेस क्यूपरस, और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत बहुत प्यार करती थी, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। यानी हमारे बीच में एक बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तब तक मैं डायरी नहीं लिखती थी, तो हमारे बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेड खत्म हुआ मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा, और जिस दिन मेरा फेयरवेल था, यानी जिस दिन मैं स्कूल छोड़ रही थी, मैं और मिसेस क्यूपरस वी वर फुल इन टीयर्स। हमारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे, हम बहुत दुखी थे, बिकॉज वी वर सेपरेटिंग, हम बिछड़ रहे थे। एंड एक चीज याद रखना, द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन इज इनएस्केपेबल। द ग्रीफ मीन्स सैडनेस, इनएस्केपेबल मीन्स भाग जाना, यानी आप दुख और दर्द से चाह कर भी दूर नहीं भाग सकते। इसी वजह से ये पहला ट्रॉमा था, पहला सदमा था जो एने फ्रैंक को लगा, इसीलिए उन्हें एक दोस्त की जरूरत पड़ी। दूसरा, अब जब ये आ जाती है दूसरे स्कूल में, 6th ग्रेड के बाद वाला, तो ये हमें बताती हैं कि जब मैं दूसरे स्कूल में आ गई तो वहां पर इंसिडेंट जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ सीधे हमारे रिजल्ट के दिन से। यानी आज हमारा रिजल्ट आना था, आप समझ सकते हैं 7th ग्रेड का रिजल्ट आना था। तो सब बच्चे जो थे आपस में शर्त लगा रहे थे। जैक्स जीएन से कह रहा है हाँ भाई तू बता तेरे कितने आएंगे मैथ में। भाई मैं तो फेल हूँ भाई, शर्त लगा सकता हूँ 1000 रुपए की। तो इनकी आपस में इस तरीके से बैटिंग चल रही थी। लेकिन एने फ्रैंक जो है वो एंजॉय तो कर रही है, लेकिन उनका दिमाग कहाँ है? मैथमेटिक्स में। कि जो मेरे टीचर है मैथमेटिक्स के, मिस्टर कीजिंग,
मिस्टर कीजिंग, वो शायद मुझे पसंद ना करते हो, इसी वजह से हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं। अब रीजंस, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे नंबर कम आ सकते हैं या मेरे साथ कुछ हो सकता है मैथमेटिक्स को लेकर, तो इसके 3 इंसिडेंट हैं जो शेयर करे गए हैं इनकी डायरी में। पहला इंसिडेंट वो ये बताती हैं कि मेरा एक नेचर है, मैं बोलती बहुत हूं, बहुत बोलती हूं मैं, और मेरे इस बोलने की वजह से जो मिस्टर कीजिंग थे वो बहुत परेशान रहते थे। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड। एक, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। दूसरा, वो काम बहुत देते थे, असाइनमेंट बहुत देते थे, एक्स्ट्रा वर्क बहुत देते थे। इससे अलग वो किसी को बोलने नहीं देते थे क्लास में, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो वो ये बताती हैं जब मैं उनकी क्लास में बोलती थी तो एक तो पहले उन्हें गुस्सा बहुत आता था, ही वॉज अ एंग्री मैन, बहुत गुस्सा आता था उन्हें। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मत बोलो, मैं नहीं मानी। उन्होंने कई बार मुझे बोला, मैं तब भी नहीं मानी। एक दिन उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, मैंने वो किया, फिर दिया, फिर किया, फिर दिया, फिर किया। तो वो 3 बार, वो 3 इंसिडेंट क्या कहते हैं वो सुनिए। अब पहली बार क्या हुआ, जो मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने एने फ्रैंक को असाइनमेंट दिया कि अब अगर तुम बोलती हो तो तुम्हें एक एस्से लिख के लाना पड़ेगा। किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर। चैटर बॉक्स मतलब जो पूरे दिन बड़ करता है, तो तुम्हें एक चैटर बॉक्स के ऊपर एस्से लिख के लाना है। एने फ्रैंक एस्से लिख के ले आती हैं। तो उस एस्से में वो क्या लिखती हैं, टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, कि मतलब आप क्यों बोलती हो इतना। उसका रिप्लाई एने फ्रैंक क्या लिख के लाती हैं, मैं इसीलिए इतना बोलती हूं क्योंकि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट इज माई बर्थ राइट। जब मिस्टर कीजिंग ने ये पढ़ा तो उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा इंसिडेंट, ये फिर क्लास में बात कर रही थी, फिर क्लास में हिंड्रेंस न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी। तो मिस्टर कीसिंग ने इनसे फिर से बोला, अब जो तुम्हें टॉपिक लिखना है, जिस टॉपिक पे ऐसे लिखना है वो है एन इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिगिबल का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मतलब भैया मैं तो थक गया हूं तुझसे कहते कहते कि बेटा चुप हो जा, पर तू मान नहीं रही, तो अब तो इसी पे लिख के ला। क्या लिख के लाएगी? इस बार वो फिर से लिख के लाती हैं, और इस बार वो क्या लिख के लाती हैं कि सर आई हैव इनहेरिटेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माई मदर, और इन सिंपल वर्ड्स इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। मतलब ये मुझे अपने मम्मी से मिला है, ये मेरी मम्मी के डीएनए में बोलना पूरे दिन, तो उन्हीं का डीएनए मेरे अंदर है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। ये हेरिडिटी है हमारे अंदर, ये एवोल्यूशन है जो चलता आ रहा है। जो वो बोलती हैं, जो मुझसे ज्यादा वो बोलती हैं, लेकिन लोग कहते हैं उनसे ज्यादा मैं बोलती हूँ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आ गए हैं। अब जब मिस्टर कीसिंग ने ये पढ़ा वो फिर हंसने लगे, बोले यार अब क्या करूं इस बच्ची का मैं। बोले अब बोलना मत, अब बात मत करना। कहती है ठीक है सर। तो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उन्होंने उनसे बोलना बंद कर दिया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, एने फ्रैंक कॉन्टिन्यूअस बात कर रही हैं। अब एक पॉइंट पे आके हर किसी को गुस्सा आता है, तो इस बार मिस्टर कीसिंग ने फिर खड़ा कर दिया। मिस्टर कीसिंग को कहती थी ओल्ड फॉगी, FOGEY, ओल्ड फॉगी। तो ये इनको फिर खड़ा कर देते हैं, कहते हैं इस बार तुम ऐसे नहीं लिख के लाओगी, इस बार तुम लिख के लाओगी पोयम। और पोयम किसके ऊपर लिख के लाओगी? क्वैक 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 मिसिस चैटरबॉक्स, क्वैक 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 मिसिस चैटरबॉक्स। तो रीजन ये है क्वैक 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 मिसिस चैटरबॉक्स देने का कि क्वैक 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 करती है डक, बतख आपकी क्वैक 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 करती है, और उसका मुंह पूरे दिन चलता ही रहता है। तो यहां पर जो हमारे मिस्टर कीसिंग है, इन्होंने कंपेयर करा एने फ्रैंक को एक बतख से, और बोले अब लिख के लाओ एक पोएम इसके ऊपर। तो इस बार एने फ्रैंक ने क्या करा, अपनी एक फ्रेंड सैनी, SANNE, सैनी का इन्होंने हेल्प ली पोएम लिखवाने में, क्योंकि वो पोएम लिखने में बहुत अच्छी थी, और एक पोएम लिख के ले आई। तो इन्होंने पोएम में क्या लिखा कि देयर वॉज अ मदर डक, फादर स्वैन एंड दे हैड 3 बेबी डकलिंग्स। कि एक मम्मी बतख थी, पिता बतख थे, स्वैन मतलब हंस, पिता बतख थे, और उनके 3 बच्चे थे। तो जो पिताजी थे वो बच्चों के क्वैक 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 करने से इतना परेशान हो गए, इतना इरिटेट हो गए, इतना अनॉयड हो गए कि दे लेट द 3 डकलिंग्स बिटन टू डेथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिटन टू डेथ। बिटन टू डेथ के बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला डांटा,
दूसरा सजा दी, तीसरा एक आसान भाषा में या हंसी मजाक के बातों में खा गए उन्हें। यानी बच्चे इतना डक डक क्वैक 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 करते थे कि पिताजी उन्हें खा गए, उन्हें डांट डांट के तंग हो गए, उनका मुंह पे टेप लगा दी, उन्हें बंद कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया। तो जब मिस्टर कीसिंग ने ये पढ़ा, वो बोले भाई अब बहुत हो गया, अब मैं आपसे आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि आप चुप रहो, आप बोलो जितना बोलना है। तो सबसे अच्छी चीज क्या थी कि मिस्टर कीसिंग इस चीज को नेगेटिव ले सकते थे। जैसे उन्होंने एक कंपैरिजन दे दिया कि भाई क्वैक 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 बतख के लिए यानी तुम बतख हो। तो इसका रिप्लाई क्या दिया उन्होंने, जो पिताजी थे जो 3 बच्चों को डांटने लगे, मारने लगे, मुंह बंद कर दिया, खा गए उन्हें बतख। यहां पर एने फ्रैंक ने उस फादर से मिस्टर कीसिंग को कंपेयर कर दिया। तो हो सकता था कि मिस्टर कीसिंग नेगेटिव ले जाते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं लिया, सारी चीजें पॉजिटिव चलती रही। और इसके बाद एने फ्रैंक का रिजल्ट भी अच्छा आया। और एट लास्ट जो मिस्टर कीसिंग का कैरेक्टर था, एनोयड, इरिटेटेड, गुस्से वाला, वो सब ठीक हो गया और धीरे धीरे वो जोक्स क्रैक करने लगे। एट लास्ट वो अपना सबसे पहला इंसिडेंट शेयर करती हैं कि भाई मैंने अपनी डायरी इसीलिए लिखी क्योंकि मेरी दादी माँ जो थी वो निकल गई, मिसेस क्यूप्रस मुझे छोड़ गई और अब ये स्कूल भी मुझे छोड़ना पड़ेगा और लाइफ बहुत ऊपर नीचे चल रही है। कभी हम यहाँ छुपे रहते हैं, कभी हम बेसमेंट में छुपे रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बेसमेंट वाली या नाजी वाली बुक में नहीं है। तो 1945 में वो एक्सपायर कर जाती हैं। और एक लास्ट चीज, जब इनकी दादी माँ एक्सपायर करती हैं उसके बाद इनका बर्थडे आता है, तब इनको किटी मिलती है और एक किटी में सारी चीजें मेंशन कर देती हैं। और उसी दिन ये अपना बर्थडे नहीं मनाती, लेकिन अपनी दादी माँ की याद में ये सेपरेट कैंडल जलाती हैं, एक अलग से कैंडल जलाती हैं। कैंडल जलाने को बोलते हैं लिट द कैंडल। और ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। तो जितने भी एक्सट्रैक्ट थे वो सारे शायद अब समझ में आ गए होंगे, चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस थैंक यू, और ये वीडियोस लाइक करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने ना जेन्युइन फीडबैक दिया करें। गलत है कुछ, अच्छा नहीं लगता कुछ, तो प्लीज आप वो भी मेंशन करें। और एक चीज और लास्ट, जो शुरू में 4 या 5 सेकंड के लिए आपको दिखा होगा मैं आ रहा हूं, तो वो सिर्फ मैं इसीलिए आया था कि आप पहले जो मैंने लिखा हुआ था उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और अब मैं फिर से जा रहा हूं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।